हाँ, तो देखिए, ये अभी क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए 2022 की क्वेश्चन बैंक हम प्रथम पाली के चला रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने 22 क्वेश्चन तक कवर कर दिया था। ये आपका पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप लिंक से पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो जो है सो उसको देख सकते हैं आप। ओके, देखते हैं हम लोग अभी 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं 33A0 0B संरेखीय। देखिए, संरेखीय है तो ये सिद्ध करने के लिए कहता है। अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए। तो संरेखीय रहता है तो क्या होता है, जब संरेखीय रहती है बिंदुएं तो 3 बिंदु जब संरेखीय रहते हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, 0। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। उसी आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हल देखते हैं। सबसे पहले हमें बिंदुएं दे दी गई है 33A, 0 और 0, B। इसको आप x1 मानिए, ये आपका y1 हो गया, ये x2 और ये y2 हो गया, ये x3 और ये क्या हो गया, y3। चूंकि बिंदु दे दिया गया संरेखीय है, तो जब संरेखीय है तो इसीलिए जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, 0। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के जो फॉर्मूला होते हैं 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 और इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 1/2 x1 का वैल्यू कितना है, 3। y2 का मान कितना है तो 0। y3 का वैल्यू कितना है तो b प्लस x2 का मान a है। y3 का वैल्यू कितना है b। y1 का मान कितना है तो 3 प्लस x3 का मान 0। y1 का मान है 3 और y2 का वैल्यू कितना है तो 0 है और इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे 1/2 3 को जब आप गुना कीजिएगा तो -3b हो गया। जब इधर गुना कीजिएगा आप a को b से गुना कीजिएगा तो ab और a को 3 से गुना कीजिएगा तो -3a और 0 को किसी चीज से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा। और याद रखिएगा 1/2 ये 0 के भागा में आ जाएगा तो ये भी 0 ही हो जाएगा, तो -3b प्लस ab -3a इक्वल टू क्या हो गया, 0। अरे 0/1/2 तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इस ए बी को आप इधर ही रहने दीजिए और ये जो है इस इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो 3a और ये माइनस इधर आएगा तो 3b। अब आपको सिद्ध करना है 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3, यानी किसी तरह से आपको 3 लाना है। पहले तो 1 तो चाहिए ना, तो क्या कीजिए, ये जो ए बी दिख रहा है इस ए बी से दोनों ओर आप डिवाइड कर दीजिए, ab/ab। क्वेश्चन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 3b/ab, ये भी कैंसिल हो गया, ये ए से ए कैंसिल हो गया और ये बी से बी। क्या किए, दोनों ओर ए बी से क्या कर दिए, भाग देने पे। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 3/b और यहाँ पे 3 कितना आ गया a। तो 1 बराबर इस दोनों में आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 1/b प्लस 1/a आ गया और ये 3 गुना में है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। 1/3 बराबर 1/b प्लस 1/a और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो बड़ा ही आसानी से हमने प्रूव्ड कर दिया, तीनों बिंदु संरेखित था, त्रिभुज के क्षेत्रफल 0। और उसके बाद यहाँ पे इस टर्म में क्या किया है, ये ए बी से दोनों ओर क्या कर दिया, भाग दे दिया। उसके बाद कॉमन लेकर के 3 और ये इस 3 को इधर लेकर आ गए तो भागा, तो यही प्रूव हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा ताकि बोर्ड में अगर आए तो आप इस चीज को कवर कीजिएगा। यहाँ पे क्या किया है बोर्ड में, 2022 का जो प्रथम पारी का क्वेश्चन है, यहाँ पे थीटा नहीं दे करके यहाँ पे फाई दे दिया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिद्ध फिर भी हो जाएगा। बस थीटा है अपना मन में रखिए। LHS में आपको क्या दिया गया, tan² फाई प्लस cot² फाई और +2। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। तो बस उसी फॉर्मूला को अप्लाई करके और ऐड करके और आराम से RHS हम लोग पा लेंगे। तो यहाँ पे tan थीटा का मान हो गया sin² फाई और अपॉन cos² फाई। ये क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि ये जो tan थीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। इन दोनों फॉर्मूला का हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले। यहाँ पे फाई दिया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थीटा के स्थान पे हम लोग फाई लिख देंगे। और यहाँ पे cot थीटा cos थीटा बटा sin थीटा होता है, तो cos² फाई और बटा sin² फाई और +2। अब क्या कीजिए, तो अब एलसीएम ले लीजिए, cos² फाई और sin² फाई आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अब cos² फाई कैंसिल, sin² को जो स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो sin का पावर 4 हो जाएगा। ये sin² के लिए cos² को cos² से गुना कीजिएगा तो cos के पावर 4 फाई हो जाएगा।
और इधर देखिए 1 है, तो ये तो पूरा का पूरा टर्म हो गया, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। अब आप कहीं ना कहीं यहाँ पे देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में आ रहा है, दिख तो नहीं रहा है लेकिन लाएंगे कैसे, जैसे साइन स्क्वायर पावर 4 है, इसको साइन स्क्वायर फाई और इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूनी कितने हो गए 4 हो गई, इसको आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई और इसका स्क्वायर, देखिए 2 दूनी 4 हो गई और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई और अपॉन हो गया, यहाँ पे तो है ही cos स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। अब आप गौर कीजिए इसको ना, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे रफ लिख रहे हैं, इसको आपको नोट नहीं करना है, यहाँ पे a बराबर आप क्या कीजिए साइन स्क्वायर फाई, ये जो साइन स्क्वायर फाई है ना इसको आप 1 समझिए, b को आप cos स्क्वायर फाई समझिए, तो गौर कीजिए यहाँ पे a स्क्वायर हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 2 और cos स्क्वायर फाई को आप b माने हैं और साइन स्क्वायर फाई को a माने हैं, तो वही बी ए या ए बी तो एक ही हुआ ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी कि ये क्या आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो a का वैल्यू कितना है साइन स्क्वायर फाई है और प्लस b का वैल्यू कितना है cos स्क्वायर फाई है और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया और अपॉन यहाँ पे cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। और जानकारी के लिए बता दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये एक और फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये जो हम राइट साइड में जो भी काम किए हैं ना, इधर जो हमने राइट साइड में जो भी काम किया है, इधर हमने जो भी काम किया है ये आपका रफ है, समझ गए ना, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस हम आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे ये काम किया, आपको इन चीजों को नोट करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई कितना हो गया 1, तो ये 1 का स्क्वायर और अपॉन cos स्क्वायर फाई और ये साइन स्क्वायर फाई, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई। अब देखिए और क्या होता है, 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा और 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई और 1/sin कॉसेक स्क्वायर फाई। नोट कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28 कवर करते हैं फटाफट। ये तो वैल्यू आ गया साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, चार्ट याद रखिएगा आप लोग। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 30 का मान √3/2 होता है। इधर 1/√2 2 हो गया और यहाँ पे √3/4 हो गया। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 2 और माइनस यहाँ पे कितना हो गया √3, तो यही इसका आंसर हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि cos a बराबर 3/4 दे दिया गया है। अच्छा cos a बराबर जो 3/4 दे दिया गया है, तो cos a बराबर होता क्या है, तो cos a बराबर होता है आधार और बटा कितना होता है कर्व, यानी कि आपको एंगल a और a नहीं पूछ रहा है, तो लंब की आवश्यकता है, तो लंब बराबर फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला नहीं पता है तो याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर और माइनस कितना होता है आधार का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो इधर हो गया 16 माइनस 9, तो √7, यानी लंब निकाल ली। अब cot a और tan a का मान आराम से निकाल लीजिए। cot a बराबर देखिए tan थीटा बराबर होता है क्या लंब बटा आधार, तो इसका पलट देंगे तो हो जाएगा आधार और बटा में लंब। तो देखिए आधार कितना है आपका 3 है और लंब कितना है अभी निकाले √7, तो यही cot a हो जाएगा। और tan a का मान पूछ रहा है, तो tan a बराबर हो जाएगा लंब और अपॉन आधार। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान अभी निकाले हैं √7 और आधार कितना निकाले हैं 3। ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, तो लंब बराबर √ कर्ण स्क्वायर प्लस आधार। और भी तरीका होता है जो डायग्राम बना के बनाया जाता है, लेकिन जब उसमें एंगल ए बी सी अलग अलग ही रहता है तो उसमें आप डायग्राम बना के बना लीजिएगा। वैसे एंगल दोनों बराबर होता है तो आराम से इसी क्वेश्चन को आसानी तरीका से बना लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, देखिए ये आपका बिंदु P है जो कि λ,4 है और इसका मूल बिंदु O, और मूल बिंदु का निर्देशांक पता है 0 0 होता है, तो इसका मूल बिंदु की दूरी कितना है, तो 5 इकाई। इतना दूर का OP का जो मान है वो 5 इकाई है। तो आपसे पूछ रहा है लैम्डा का मान क्या होगा। दूरी सूत्र आपको पता है कि दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, दूसरा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या
x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला होता है, क्योंकि जब आप घटाइएगा ना माइनस नहीं भी आ जाता तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसीलिए दोनों फॉर्मूला इसमें अप्लाई होते हैं। आप शुरू में से लास्ट वाला घटाइए या लास्ट वाला में से शुरू वाला घटाइए, आंसर आपका सेम आएगा और गलत भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लैम्डा माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लैम्डा का होल स्क्वायर और यहाँ पे और ओपी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 दिया है और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब आप क्या कीजिए, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। क्यों दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, क्योंकि हमें जो है रूट को हटाना है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ लैम्डा स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो 25 माइनस 16 बराबर लैम्डा का स्क्वायर, तो 9 बराबर लैम्डा का स्क्वायर, तो लैम्डा बराबर अंडर रूट 9 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो लैम्डा का मान कितना निकल के आ गया, 3 आ गया। 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम क्या यूज किए पता है, जैसे यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में यूज किया है, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। तो जो दूरी सूत्र होता है ना, दूरी सूत्र, वो दूरी सूत्र में क्या होता है, ए बी बराबर अंडर रूट x2 और माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी चीज का हम यहाँ पे यूज किए हैं। या इसका एक और फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का, क्या, शुरू वाले में से सेकंड वाले टर्म को घटाइए, फिर y वाला में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला सही है, किसी भी फॉर्मूला पे आप बनाइएगा आंसर भी मिलेगा और नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों एनसीईआरटी किताब में फॉलो किया। बेहतर होगा आप सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले जो पता है ना, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिए, आराम से बना दिए। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन 1.4 का क्वेश्चन है, जो कि शांत अशांत वाला जो है वहां पे जो पढ़े थे आप लोग। 0.0875 को कहता है P बटा Q के रूप में लिखिए, जहां पे P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब क्या, कोई को कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में गुणनखंड। तो देखिए आराम से तोड़ देते हैं, 0.0875 है, डेसिमल को आप पूरा यहाँ पे, तो डेसिमल का स्थान पे 1 और यहाँ पे आगे में कितने अंक है 4, तो 4 0 हो गया, 2 3 4 यानी कि 875 और बटा यहाँ पे इतना 1 पर 4 वो 0 हो गया। आराम से 5 से काट दीजिए ना, 5 1 5, 3 5 7 35, 5 25, 5 गुना 10, यहाँ पे कितना हो गया 2000 हो गया। फिर 5 से काट दिए, 5 या 15, 2 25 25 25, 500 का 20, ये 400, 5 7 35 और 5 8 40, 7 बटा 80। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 7 बटा 80। ये 2022 के क्वेश्चन बैंक हम लोग बना रहे हैं प्रथम पाली के। तो अभी वीडियो का पार्ट 3 चल रहा है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया, वहां से जाकर के आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बनाने से जो है ना लगभग सारी चीजों को कवर हो जाता है, सारी चीजें आपको पता चल जाता है और लगभग क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन से रिपीट करता रहता है। अगर आप 2014 से 2022 तक का क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए जो एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए बेहतर होगा, तैयारी हो जाएगा। हम शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में 29 और 30 बचा हुआ है, तो उस दोनों कवर का भी बना लेते हैं, नोट कर लीजिएगा आराम से। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको 2.2 क्वेश्चंस का है, लेकिन अभी बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन बैंक 2022 के प्रथम पाली को हम लोग देख रहे हैं, पार्ट 3 का वीडियो चल रहा है, जिसमें हम 29 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए जो कहा जा रहा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए शुरू वाला और लास्ट वाला को आप गुना करते हैं, रफ में हम समझाए थे, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। देखिए 2 छक्के 12, 2 तिया 6, किसी तरह से आपको बीच वाला माइनस 1 लाना है। ये तो आप 3x स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे, बीच में कैसे लाएंगे, तो 2 दूना 4 और 3, देखिए माइनस मतलब 3 और माइनस 4 जो कीजिएगा तो माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका क्या है, रफ है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 3x और माइनस कितना लिखेंगे 4x, तो 4 में से 3 गया तो माइनस x आ गया ना। अब चूंकि शून्य के निकाल रहे हैं तो बराबर 0 कर दीजिए, 3x इस दोनों में कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 और इस दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये x प्लस 1 आपको इधर कॉमन आ रहा है बॉक्स और इधर कितना आ रहा है 3x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। तो एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे और एक बार ये 3x माइनस 4 बराबर क्या करेंगे 0, तो x बराबर माइनस 1 और इधर 3x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया 4/3। तो यही आपका x शून्यक हो गया। शून्यक कौन कौन हो गया, एक शून्यक हो गया -1 और एक हो गया 4/3। ये रफ था, ये नहीं नोट करना, ये बहुत ही आसान है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा इन चीजों को। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए, आराम आराम से पढ़ेंगे, जैसे जैसा क्वेश्चन करता है वैसे वैसे करेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। 2 को संख्या है तो नहीं पता हमको संख्या, तो मान लेते हैं कि माना संख्या बराबर एक x और एक क्या मान लेते हैं y।
यानी कि जो अब तो दिखाना पड़ेगा ना कि कोई एक संख्या बड़ा रहेगा तब ना बड़का में से छोटा घटाइएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो x है ये बड़ा है और y क्या है, छोटा है। अब दो संख्याओं का अंतर यानी कि दो ये जो संख्याएं हैं ना, ये जो संख्याएं हैं इन दोनों का अंतर मतलब दोनों का घटाव जो है 26। अब आप x माइनस वाई, अगर हम यहाँ पे नहीं दिखाते कि x बड़ा है तो y माइनस एक्स भी तो लिखा जा सकता था ना, इसीलिए यहाँ पे लिखना जरूरी है कि आप किसको बड़ा बता रहे हैं। तो x माइनस वाई बराबर 26 से समीकरण एक हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, एक संख्या, तो एक संख्या क्या है, x ना, यहाँ पे एक संख्या, आप अगर यहाँ पे तकलीफ होता तो आप यहाँ पे लिख दीजिए माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। यहाँ पे दूसरी है, दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या बड़ी थी तो बड़ी में से छोटी को घटाए तो 26। यहाँ पे कह रहा है एक संख्या, तो एक संख्या क्या है, x है, एक संख्या। दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या कितना है, y है, और इसकी 3 गुनी मतलब 3 से गुना। फिर से देखते हैं, एक संख्या जो है ये दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या हमारी y थी तो दूसरी संख्या की 3 गुनी मतलब 3 से गुना। अब x इस 3y को इधर लगेगा तो -3y बराबर 0। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड आ गया। अब आराम से आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से जब इस दोनों को घटाइएगा तो x माइनस वाई बराबर 26 और इधर x माइनस 3y बराबर 0। अब यहाँ पे जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस, ये दोनों कैंसिल, 3 में से गया तो 2y और यहाँ पे 26 हो गया तो y बराबर 26/2 यानी कि 13 हो गया। और इस y के मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख दीजिए, तो y के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो रखने पर यहाँ पे x माइनस y का वैल्यू कितना निकाले हैं 13 और बराबर कितना है 26। तो x बराबर 26 माइनस इधर जाएगा तो प्लस था, तो x बराबर हो गया 39। यानी कि संख्याएं जो हमारे पास आ गई, अतः संख्याएं जो हमारे पास आ गई वो एक आ गई 39 और एक कितना आ गई 13 आ गई। तो यही आंसर हो गया। देखिए 2022 के जो क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज चला रहे हैं ना प्रथम पाली का, जिसमें अभी पार्ट 3 वीडियो, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां पे देख सकते हैं, आप हमने लिंक दे दिए हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए एक ही चीज में कवर क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास भी समस्याएं हैं, वो आप लोग जानते हैं कि अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे MB ज्यादा GB मांगने लगता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो लगती है और बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती है, जिसकी वजह से हम छोटा वीडियो ही अभी डाल रहे हैं। ओके, तो घबराने की बात नहीं, वीडियो आपको लगातार मिलती ही रहेगी। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अलग वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी कीजिए, और क्लास 10 के जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे अगर हैं तो उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पढ़ना सभी के लिए जरूरी है। क्वेश्चन बैंक कवर कर लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा आप सभी के लिए। ओके, तो मन लगा के पढ़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, 2022 के प्रथम पाली के साथ। नोट कर लीजिएगा।